अब जब घुसपैठियों पर प्रहार कर रहे हैं तो कल शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। चिकन नेक का एक इलाका उन्होंने केंद्र सरकार को सौंप दिया। अब ये भारत के एक बेहद अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट चिकन नेक कॉरिडोर के बारे में। भारत और बांग्लादेश की सीमा के पास यह इलाका, इसे लेकर चाइना को लेकर भी लगातार खतरा बना रहा और ऐसे में भारत कई तरह के कदम उठा रहा है। तो यहाँ पे बॉर्डर है उसको बंद करना है और जो कॉकरोच हमारे यहाँ पर आ चुके हैं इनको बाहर फेंकना है। ये डिमांड थी हिंदुओं की, मेरी डिमांड नहीं है। अब शुभेंदु अधिकारी जी ने इम्पॉसिबल काम को कर दिया। जो 120 एकड़ का सिलीगुड़ी का कॉरिडोर का एरिया है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया गया है। सीरियसली भारत के सिक्योरिटी इश्यूज को कंसिडर कर रही है और उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जी हां, भारत सरकार को 120 एकड़ जमीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर में दी गई है, जहां पे बीएसएफ अगर आप देखें तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। इसके सिवा जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यहां पे फेंसिंग वगैरह होगा। लेकिन दोस्तों ये तो बस और बस न्यूज की परत है। गहराई में अगर आप जाएं तो सबसे क्रिटिकल है इस सेंसिटिव बॉटल नेक से गुजरने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, सड़क जोड़ती है भारत और नॉर्थ ईस्ट के जो कॉरिडोर है जिसको हम दुनिया पूरी चिकन नेक के नाम से जानती है। और आज भारत का जो ये स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन है इस पर सबसे बड़ा जो सुरक्षा से जुड़ा हुआ कदम है वो उठाया गया है। वेस्ट बंगाल सरकार ने जो चिकन नेक से गुजरने वाले कई अहम हाईवे जो है वो सेंट्रल एजेंसी जो है NHAI और NHIDCL इनके हवाले कर दी है। पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं ये उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तस्वीर है जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। ये पूरा इलाका आप देखिए, यहाँ पर बीएसएफ तैनात रहती है। क्यों तैनात रहती है ये भी आपको बताऊं, क्योंकि साथियों वंदे मातरम। दोस्तों पाकिस्तानियों ने आज ऐसी हरकत कर दी है जिसके कहने के बाद आप सह नहीं पाओगे कि इनकी सोच कितनी नीचे और मानसिकता वाली है। दोस्तों बात यह है कि भारत के वेस्ट बंगाल में जो चुनाव हुआ इसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट बने और बीजेपी सरकार ने वहां पे काम करने के लिए बहुत सारी नीतियां चलाई, जिसमें सबसे प्रमुख था सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो 21 किलोमीटर लंबा है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है इंडिया के स्ट्रेटेजिक सैन्य तरीकों से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वह सिर्फ बहुत ही छोटा सा पतला सा रास्ता है। अगर इसको इंडिया सही से मजबूती ना करे तो कहीं ना कहीं विदेशी आक्रमण की चीजें बढ़ सकती हैं। इसीलिए इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट जो वेस्ट बंगाल की सिंधुई सीएम जो है इन्होंने सीधा नेशनल वर्क को भेज दिया है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया है, जिसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी मिलकर काम करेंगे। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अब उसकी चौड़ीकरण करने का टाइम आ गया है, उसको फैलाने का टाइम आ गया है और उस पर काम करने का भी टाइम आ गया है, क्योंकि बहुत ही सालों से जो है इंडिया के लिए थ्रेट बनता जा रहा था बाय भूटान के थ्रू। चिकन नेक के पास का एरिया है, वहाँ पे चाइनीज सोल्जर्स आ जाते थे, फिर बांग्लादेश में कई बार मीटिंगें चल रही थी, तो कहीं ना कहीं इन सभी को देखते हुए भारत के लिए थ्रेट बनता जा रहा था। और यहीं पे पाकिस्तानी मीडिया जो थी वो बांग्लादेश के सपोर्ट में थी और बांग्लादेश गवर्नमेंट कह रही थी कि आप जो है फुल सपोर्ट में रहिए चाइना के, पाकिस्तान के, और हम मिल के काम करेंगे। और जैसे ही बिल पास हो जाता है सारे अरमानों पे पानी फिर जाता है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा स्टेप नहीं था, ये बहुत बड़ा और सोची समझी रणनीति थी इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की। अब यहाँ पे सड़कें, फ्लाईओवर और आर्मी संबंधित सामग्री होंगे, उनको निर्माण किया जाएगा। मिलते हैं वीडियो के एंड में, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और हमारा आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं वीडियो की एंड में। जो 120 एकड़ का सिलीगुड़ी का कॉरिडोर का एरिया है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया गया है, यानी कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करेगी, वहां पे जो काम करना है वो करेगी। और काम कौन सा करना है, जो अधिकारी जी बोल रहे हैं 45 दिन में पूरा होना चाहिए, ये काम शुरू हो गया है। और ये मोस्ट डेंजरस एरिया है भारत के लिए। ये 22 किलोमीटर का एरिया जो लगता है आपको, वहां पर अगर एक गलत मूव हुआ तो पूरा कंट्री जो भारत है उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट हमारा कट सकता है। आपको मालूम है कि दुश्मन बिल्कुल सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास वो बैठा हुआ है। वहां पे 3 एनिमीज हैं जो इकट्ठे बैठे हैं, चाइना, बांग्लादेश
पाकिस्तान, ये तीनों वहां पे बैठे हैं, नजर रखी हुई है कि किस तरह से कैसे इसको काटा जाए। अब एक जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक वो तो आ गया। जो जनापेक्षाएं हैं खास तौर से पश्चिम बंगाल की जनता की, वो उनके जनादेश से पता लगती है कि कितनी बड़ी अपेक्षाएं हैं इस सरकार से। 207 सीटें दी हैं और जब ममता बनर्जी को चलता करना था तो उनको 80 सीटों पर समेट दिया है। वो एक कहावत है कि जब विदा करो तो ऐसा विदा कर दो कि गले में जूतों की माला डाल दो, तो उनका वही हाल हुआ है। 15 साल का जो उनका शासन था या कुशासन था, उनकी विदाई बहुत अपमानजनक ढंग से हुई है। और जिस तरीके से अब अलग अलग क्षेत्रों में काम शुरू किए हैं, देखिए बात क्या है कि किसी भी प्रदेश की तरक्की के लिए, अमनो अमान के लिए और विकास के लिए एक माहौल बनाने के लिए जो जो अड़चन हैं उनको तो पहले दूर करना पड़ेगा। जो कानून व्यवस्था में बाधक हैं उनको ठीक करना पड़ेगा, दुरुस्त जा रहा है। दोस्तों ये न्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा सिग्निफिकेंट है। कारण है, आप देख सकते हैं चिकन स्नैक कॉरिडोर इंडिया का बिगेस्ट मिलिट्री चोक पॉइंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्डली 21 से 22 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, करीबन 60 किलोमीटर टोटल लंबाई है और 40 किलोमीटर यहाँ पे स्ट्रेच है, जिसमें से अगर आप देखें तो रेलवे गुजरते हैं, मेजर रोड्स गुजरते हैं, एशियन हाईवे, स्टेट बॉर्डर आप देख रहे हैं चारों तरफ है उससे घिरा हुआ, उससे ये सारा कनेक्शन जा रहा है जो कि बाकी के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ता है। मत भूलिए जब से शेख हसीना गई हैं तब से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे कुछ ज्यादा ही एग्रेशन आपको बांग्लादेश से देखने मिल रहा है। पाकिस्तान आईएसआई यहां पे एक्टिव है, चाइनीज यहां पे लालमोनीरहाट में एक्टिव हो रहे हैं। क्लियरली भारत को बॉटल करने का प्रयास हो रहा है और पिछले 1.5-2 साल से बहुत जोर शोर से बात हो रही है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अब कैसे फोर्टिफाई करना है। तो यहां पे दोस्तों शुभेंदु अधिकारी जी ने चीजें बदलनी शुरू कर दी हैं। बहुत स्ट्रेटेजिक मूव है। क्या एग्जैक्टली हो रहा है, आइए जरा आज के वीडियो में उसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए बस 1 रुपए में हम क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट सब कुछ मात्र 1 रुपए में मिल रहा है। जीएस क्रैश कोर्स, सीसैट क्रैश कोर्स, तो आप अवश्य जुड़ जाएं। पिंड कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल रहा है। इसके सिवा 1 रुपए में आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, 46 टेस्ट है, जीएस सीसैट फुल लेंथ सेक्शनल, तो इसको भी आप अवश्य जुड़ जाएं। मात्र 1 रुपए में आपके लिए ये उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कर लें। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें तो शुभेंदु अधिकारी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने एक मेजर फैसला लिया है जिसके द्वारा जितने भी की इंफ्रास्ट्रक्चर हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर में वो सब सेंट्रल एजेंसीज को दे दिए जाएंगे। ये दोस्तों टीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन में जो फाइलें अटकी हुई थी उससे बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा है। इसके सिवा 120 एकड़ जमीन बीएसएफ को दी जा रही है। कारण बड़ा सरल है, अगर आप देखें तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इससे गुजरने वाले जितने भी रोड लाइंस, रेलवे लाइंस हैं वो बाकी के भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ते हैं। और यहाँ पे आप सोचिए ऑलरेडी हिली टेरेन है। अब तो ये क्लियर हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जी रुकेंगे नहीं, क्योंकि शुभेंदु की सरकार ने जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक पे काम करना शुरू किया था। इससे पहले आपने देखा ही था कि कितने बांग्लादेशी कॉकरोचों को यहाँ से भगा रहे थे देश से कि कैसे भी वहां से निकल जाए, क्योंकि जिस तरीके से उस एरिया में बस गए, कोने कोने पे चुंगल फंस गया है, वो निकल ही नहीं रहे देश से। और जब भागने की कोशिश करे तो उनको बीएसएफ वालों ने बहुत मारा। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जब इतना बड़ा एक्शन ले रहे हैं तो सीधी सी बात है, जो सिलीगुड़ी को पतला सा रास्ता है उसको चौड़ी करने का टाइम आ गया, उसे चौड़ा करने का टाइम आ गया। और चौड़ा करने का टाइम नहीं आया तो एक इंसानियत, जैसे हमारे देश के लोगों ने इंसानियत, उसको ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए कि अगर कभी भी मुसीबत की घड़ी आए तो सीधा अटैक करके कब्जा ही करे, पूरा देश ही खत्म कर दिया। इंदिरा गांधी का बेवकूफी ना करे कि देश पे कब्जा कर लिया फिर छोड़ दिया। और बहुत बड़ा एक्ट है और इससे कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तानी की जली बहुत ज्यादा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा एक्शन आ जाना सामने बहुत बड़ी बात होती है अपने में। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे इस तरीके से काम करना ठीक रहेगा या नहीं, या फिर जो चल रहा है एकदम परफेक्ट चल रहा है और गवर्नमेंट को इसके ऊपर खड़ी खड़ी एक्शन लेनी चाहिए? आपकी क्या राय कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको किस तरीके के और टॉपिक्स क्लियर करने हैं और शुभेंदु जी के बारे में क्या कहना है, जरूर अपनी राय दें। तब तक के लिए जय हिंद।